Good morning, all of you. So, today we are going to start our new topic, that is how strong are acid or base solution. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था कैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे, कैसे उसमें डाइल्यूशन करते वक्त कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन डिक्रीज कर रहा था. आपने ये भी पढ़ रखा है क्या होता है इंडिकेटर्स, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, क्या होते हैं उनका काम, क्या होता है वर्क, क्या होता है, और नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, मैनमेड इंडिकेटर क्या होता है. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करना है कि पीएच स्केल के थ्रू, ठीक है, और वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है. तो इसके लिए हमारे पास पीएच स्केल होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं वेदर दिस इज अ एसिड और बेस. और अगर एसिड भी है तो उसमें स्ट्रांग और वीक, या बेस भी है तो उसमें स्ट्रांग या वीक. ठीक है, तो पीएच स्केल में जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो 1 to 14 होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 अगर वैल्यू आता है सॉल्यूशन का तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक है. ठीक है, अगर 7 है तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल है. ठीक है, और अगर 8 9 10 11 12 13 14 है तो इसका मतलब है वो बेसिक है. अब यहाँ पता करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा, और तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है ये कैसे पता चलेगा. तो यहाँ पे आप देखो लिखा है हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द पीएच वैल्यू. तो एसिड में आपको पता होगा कि हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, लोअर होगा. तो मतलब सबसे लोअर वैल्यू पीएच का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. तो जो अगर सबसे लोअर वैल्यू 1 आता है कभी पीएच का तो इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. और अगर पीएच वैल्यू कभी 6 आता है किसी का तो इसका मतलब है वो वीकेस्ट एसिड है. ठीक है, और उसी तरह 2 3 4 5 खुद से आप समझ सकते हो. मतलब सपोज करो क्वेश्चन आ गया ऐसा कि एक सॉल्यूशन है, किसी का पीएच वैल्यू 3 है और किसी का पीएच वैल्यू 5 है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होंगे. सोचो, 3 वाले जो भी होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड, और 5 वाला क्या होगा, 3 वाले से कम होगा स्ट्रॉन्ग, वीक होगा मतलब. ठीक है, और उसी तरह बेस का भी हम लोग पता लगा सकते हैं. तो बेस क्या होता है, बेस में उल्टा होता है. ठीक, 8 9 10 11 12 13 14 जिसका पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है. लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, मतलब 14 होना चाहिए. ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका वैल्यू 14 होगा, और जब सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बेस होगा उसका वैल्यू 8 होगा. ठीक, और बीच में एक 7 है जो कि न्यूट्रल वैल्यू रिजेंबल करता है. अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा. तो समझ गए, मतलब 1 to 14 से जो पीएच वैल्यू न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास आएगा उससे हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है. अगर एसिड है तो कितना स्ट्रांग है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है. अगर बेस है तो कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, बेस है. आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं हमेशा कि आपको दे देगा ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, और आपको बताना है कि ये एसिडिक है और बेस है, ये कौन ज़्यादा एसिडिक कौन है, इस दोनों में कंपेयर करना होगा. इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक है, तो यही था हमारा पीएच के बारे में. और फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH आयन्स प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली. ये आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो डिपेंड करता है H+ आयन और बेस और OH आयन्स पे डिपेंड करता है. एसिड डिपेंड करता है H+ आयन पे और बेस डिपेंड करता है OH- आयन पे. ठीक, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन्स आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर आपको डिफिनीशन पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन्स, जो ज़्यादा H+ आयन्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड. यही था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिड एसिड का कॉन्सेप्ट. इसी को पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्या होता है.